मुनि आदित्य सागर महाराज इन दिनों जयपुर में हैं, जो प्रवचन के जरिए अपने विचारों से लोगों की जीवन के सही मूल्यों का अर्थ उन्हें समझा रहे हैं। आदित्य सागर महाराज का कहना है कि आज किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल है सांसारिक मोहमाया को त्याग कर जीवन के सही मूल्यों को तलाशना। उनके अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ झूठे प्रलोभन में फंसा है और सिर्फ खुश रहने का झूठा दिखावा करता है। मुनि आदित्य सागर महाराज से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया न्यूज की सीनियर एंकर पूनम शर्मा सोलंकी ने। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। कहते हैं कि जब आप सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, उसके बाद ही सही मायनों में जीवन के मूल्य को आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर उससे पहले क्या था? क्या आप परिवार के सपनों को पूरा कर रहे थे, बीवी बच्चों के सपनों को पूरा कर रहे थे, या फिर खुद के लक्ष्य की तलाश में निकले हुए थे? फिर जब मोह माया ही त्याग दी जाती है तो फिर मूल्य किसके होते हैं? खुद के, परिवार के, आपके आंतरिक मन के? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर जिज्ञासा लोगों के मन में होती है, और इसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुनि श्री आदित्य सागर महाराज जी। इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधानी जयपुर में और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में। सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद है। आज राजधानी जयपुर में पधारे हैं, इनकी कथा चल रही है। और लेकिन एक अहम सवाल, कहते हैं कि जब मुनिश्री आते हैं तो फिर वो 4 महीने का उनका प्रवास रहता है, वो एक जगह ठहरते हैं। ये ज़रा समझाइएगा, या फिर जो आप यहाँ पर अपनी विचारधारा अपने शब्दों से समझाने की कोशिश करेंगे वो अलग है। देखिए, साधुओं का गमनागमन निरंतर चलता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई निजी स्थान नहीं है। लेकिन जब वो गर्मी का मौसम होता है या ठंडी का, तो वो रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, आगे चले भी जाते हैं। लेकिन जब वर्षावास होता है, 4 महीने का चातुर्मास होता है, उस समय पानी गिरता है, जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है, तो अपने व्रतों की रक्षा के लिए वो एक स्थान पर रुकते हैं। उसको चातुर्मास कहते हैं। और इस वर्ष का चातुर्मास जो है वो जयपुर है। इस चातुर्मास के समय श्रावक धर्म लाभ लेंगे और जो साधक है वो अपनी साधना में लीन रहेंगे। प्रकृति को बेहद खास महत्व दिया जाता है जैनिज्म में। लेकिन जैनिज्म है क्या? क्या ये एक विचारधारा है? ये अलग से एक धर्म है? क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। या फिर एक भगवान बनने की एक लो है जिसके रास्ते पर आपको चलना है? ये हम समझने की आपसे कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने आपको सुना है जिसे लेकर कई विरोधाभास भी आते हैं। देखिए, ऐसा है कि एक कट्टर जैन होने के नाते जो बोलेगा वो बोलेगा कि भगवान बनने का रास्ता जैन धर्म है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आज के परिवेश में अगर हम कोई परिभाषा सीखते हैं किसकी, जैन दर्शन की, तो जीवन जीने की कला जैन धर्म है। अभी जब कोरोना आया तो लोगों ने कहा कि बी वेजिटेरियन। अब बी वेजिटेरियन, तो बी वेजिटेरियन कब होगा? जब वो कोरोना से बचना है तो वेजिटेरियन होना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं जैन बनना पड़ेगा। ये चीज़ है। जैन दर्शन जो है वो जीवन जीने की कला है। ना वो किसी जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं, ना किसी जीव से पीड़ित होते हैं। इसका नाम जैन दर्शन है। ये सबके सामान्य रूप से मैं कह रहा हूँ। बाकी 5 व्रतों को धारण करना, वो चाहे छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, ये जैन दर्शन है। बाकी मैंने तो इस चीज़ को अनुभव किया है। जो जीवन जीने की कला है वो जैन दर्शन है। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल सेट करने का तरीका है, वो ये जैन दर्शन है। धीरे धीरे हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सही कर रहे हैं, प्रकृति के साथ चल रहे हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों के काम आता है, प्रकृति उसके साथ रहती है। लेकिन इसको लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि जब कोई दिक्कत नहीं होती तब हम कुछ करते नहीं हैं। कोरोना नहीं आया तो फिर भी वेजिटेरियन भी नहीं हुआ, लाइफस्टाइल भी नहीं सुधरा। ये खुद कैसे हम समझेंगे कि ये हमारा ही पार्ट है, इसे हमें उसको देख के नहीं चलाना, उसके साथ चलना है? देखिए, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ठोकर खा के ही सीखता है। जब अच्छे दिन आते हैं तो वो भगवान को भूल जाता है, और जब बुरे दिन आते हैं तो सबसे पहले भगवान के पास जाता है। मैं कहता हूँ कि बहुत पुराना दोहा बचपन में सुना था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होई। आज व्यक्ति के पास पैसा होता है, संपत्ति होती, तो वो क्या करता है कि वो
मंदिर अवॉइड कर देता है, धर्म दया धर्म अवॉइड कर देता है, उसको त्याग से मतलब नहीं होता। लेकिन जब मैंने एक बात अंदर तक देखी है, अगर सुख के दिनों में वो व्यक्ति अगर धार्मिक क्रियाओं को स्थान देता है तो सुख के दिन बने रहते हैं। गाड़ी है, अगर आपने प्रॉपरली चलाई है, एवरेज मेंटेन किया है, तो आप देखना कि वो एवरेज जो मेंटेन किया है वो गाड़ी को लॉन्ग लास्टिंग चलाता है। एक व्यक्ति के पास मैंने देखा, उसके पास रॉयल इनफील्ड थी, लगभग 50 साल पुरानी। कंपनी ने उससे वापस मांगी कि आपने क्या मेंटेन करी कि आज तक इंजन नहीं खुला। तो उसने अपनी गाड़ी को हर दिन एक सही तरीके से जिया है, चलाया है, तो गाड़ी अच्छी चल रही है। ऐसी जो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुख के दिनों में जो लोग प्रभु को भूल जाते हैं, दुख के दिन उनके जीवन में जल्दी आते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है राजा से रंक बनते हुए और रंक से राजा बनते हुए, जिन्होंने प्रभु और गुरु की शरण, दया धर्म की शरण नहीं छोड़ी, उनके सुख के दिन बने रहते हैं, ऐसा समझ। आपने बचपन के दोहे को याद किया, लेकिन ऐसे में वो लोग जो आपके आज अनुयायी हैं, जो आपको सुनते हैं, दूर दूर से सुनने के लिए आए हैं, मैं देख रही हूँ, लेकिन आपका बचपन जानना चाहेंगे। आज आप यहाँ पर हैं, बहुत कठिन वक्त होगा, ये हम समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके अनुयायी ये सोच रहे होंगे कि एक दिन हम भी शायद ऐसी दीक्षा प्राप्त करेंगे। कैसे वो वक्त आया, क्या सोचा, क्या परिवार वालों ने साथ दिया और आज कैसे उनके साथ कांटेक्ट में हैं आप? देखिए, जैन मुनि का अपने परिवार से कोई संबंध नहीं बचता किसी भी प्रकार से। वो जैसे सामान्य लोग बैठे हुए हैं ऐसे वो भी आकर के जाते हैं। बचपन के दिन बहुत अच्छे रहे, मैंने बहुत अच्छी लाइफ देखी। जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तब व्यक्ति को सीखने मिलता है। एक दौर ये आया कि हमारे फादर को लॉस लगा, फिर हमने उनके साथ बिज़नेस ज्वाइन किया जब मैं 11 साल 11 महीने का था। फिर मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया और लगभग 12 साल मैंने 11-12 साल अपने फादर के साथ बिज़नेस किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टेट डेवलप किया। फिर उसके बाद गुरुजी आए तो मुझे ये मालूम चला कि जो मैं कर रहा हूँ ये दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए है। मेरी खुशी का इसमें कोई साधन नहीं है। पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। फिर एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं था कि कुछ अधूरापन है। फिर जब हमको गुरुजी मिले और गुरुजी के मिलने के बाद उन्होंने अपने सत्संग में और अपने वक्तव्य के माध्यम से समझाया कि ये सब काम की चीज़ नहीं है, जैसे आए थे हम वैसे ही जाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, और जब कोई मरता है तो उसके दांत नहीं होते। जब कोई पैदा होता है तो लिक्विड लेता है, और मरता है तब भी लिक्विड लेता है। जब वो पैदा होता है तो किसी को नहीं पहचानता, जब वो जाता है तो भी किसी को नहीं पहचानता। ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे आते वैसे ही जाना है, बिना कपड़े के आते बिना कपड़े के जाना है। तो ये सब चीज़ सिमिलैरिटीज़ को लेकर के मैंने निर्णय किया कि अपने इस जन्म के जो पुण्य है उसको साधना में लगाऊंगा। और गुरुजी के आशीर्वाद से वो दिन आया, मैंने दीक्षा ली, और आज मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना सही निर्णय लिया। मेरे पास बहुत सारे लोग दुखी होकर के आते हैं, रो के आते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको बताता हूँ। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, पीठ ठोकता हूँ अपनी कि यार तुम बच गए, नहीं तुम भी कहीं जाते अपनी समस्या लेकर के। तो ये लाइफ का ये चक्कर था। बाकी मेरा मानना है कि जो जीवन में लिखा है वो होगा, और आपका पुरुषार्थ भी उसी ओर जाएगा। आज ही आपको ये इंटरव्यू के लिए आना था, मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, लेकिन ये लिखा था तो हुआ है, ऐसा समझिए। परिवार से कोई संपर्क नहीं रहता, लेकिन जो भी आता है अब आपका परिवार बनता जा रहा है, और आपका बहुत बड़ा परिवार है। क्या कभी ऐसे हुआ है कि परिवार के सदस्य आपके प्रवचन सुनने के लिए आए? हाँ, परिवार के लोग आते रहते हैं, मित्र वगैरह भी आते हैं, जो पड़ोसी थे नेटिव से वो भी आते हैं। लेकिन मेरा उनके साथ वही बिहेवियर है जो सबके साथ है। अगर मैं अलग से देखूं उनको तो वो मेरे लिए गलत है, और मैं उनको इग्नोर करूं तो वो गलत है। कई साधु भगवंतों को मैंने देखा, जब परिवार के लोग आते तो वो यूँ मुंडी नीचे करके बैठते, एक शब्द भी नहीं कहते, लेकिन चले जाते तो दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप साधु बन चुके हैं और पापी को और पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को, सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं, तो जिन्होंने जन्म दिया उनको भी एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। ना राग हो उनसे, ना द्वेष हो। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ आई थी, 2-3 दिन पुरानी बात है। वो आए थे, उन्होंने बढ़िया आहार दिए, खुशी से सेवा करी, और मैंने आशीर्वाद दिया, वो चले गए। ना मेरा उनसे कोई अटैचमेंट अब बचा है, क्योंकि और एक बात और कहता हूँ कि अगर लोगों को लगता है कि वो मेरे से अटैच्ड हैं, बाकी लोग जो हैं, तो वो भी गलत फहमी में है। जो मैं किसी से अटैच्ड नहीं हूँ। 4 को छोड़ करके 400 को जोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, 4 को छोड़ा है, मैं अकेले ही रहने आया हूँ। हाँ, आप जुड़ें वो अच्छी बात है,
लेकिन मैं नहीं जुड़ पाऊँगा आपसे, क्योंकि मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए यहाँ पर आया हूँ, ऐसा समझ। तो फिर आज मुनि श्री आदित्य सागर महाराज जी का उद्देश्य क्या है? क्या दूसरों के जीवन को मार्गदर्शन देना या अपना मार्ग प्रशस्त करना? देखिए, साधु का जो जीवन होता है वो दोहरे रूप में चलता है। पहला प्रयास रहता है अपने पेट भरने का, फिर प्रयास रहता है दूसरों के लिए देने का। तो सुबह से 3 बजे से साधु उठ जाते हैं, हम लोग अपनी साधना में लग जाते हैं। 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे के लिए इनको उपदेश दे देते हैं, फिर हम अपने में लग जाते हैं। फिर शाम को ये लोग आते हैं, फिर सत्संग कर लेते हैं। तो जितना समय हम इनके लिए दे रहे हैं वो दे रहे हैं, बाकी समय हमारे लिए है। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारा जीवन है। नदी बहती है, अपनी धार से बहती है, झरने बनाती जाती है, जिसको पानी भरना है वो भर लेता है। तो वो नदी कभी नहीं कहती कि पानी भर लो, नदी जाती जाती है। ऐसी साधु बहते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, जिनको जुड़ना है वो जुड़ते हैं, अपने जीवन का उत्थान करते चले जाते हैं। मेरे अगर आप निजी व्यक्ति से मैं अपने निजी वक्तव्य दूँ कि मेरे इस दीक्षा काल का उद्देश्य क्या है, तो मुझे ग्रंथों का लेखन करना है। मैंने सुना था कि बहुत समय पहले 6 महीने तक जैन ग्रंथों को जलाया गया दक्षिण में, और उन ग्रंथों की भरपाई मेरा मन था कि मैं करूँगा। तो मैंने निर्णय किया कि मैं लगभग 1 से 1.25 लाख श्लोक नवीन इतने ग्रंथों की रचना करूँगा। और मैंने लगभग 50,000 श्लोक तो प्राकृत संस्कृत में लिख लिए हैं, और मैं इसी को आगे बढ़ाने के। आखिर में जो एक संदेश होता है वही बेहद ज़रूरी होता है। आपसे मैं आखिरी संदेश लेना चाहूँगी भटके हुए युवाओं के लिए जो आज मोह माया में जकड़ गए हैं। युवाओं को मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि पहले अपने करियर पर ध्यान दें। मैं बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट कहता हूँ, 2 एक्सपेरिमेंट अगर बच्चे कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो वो अपनी फील्ड में दुनिया के सबसे टॉप पे रहेंगे। पहली बात कि 6 महीने अपनी स्किल्स को दें। माना कि कोई कैमरा चलाते हैं, आप रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करते हैं, कोई डॉक्टर है, किसी को कुछ बनना है, सब काम छोड़ करके 6 महीने सिर्फ अपनी स्किल को दें। कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बात करना है, कैसे आंखों को नीचे करना है, कैसे ऊपर करना है, अपनी फील्ड के लिए 6 महीने 6 मंथ सिर्फ खुद को दें। आप अपनी फील्ड में टॉप पे रहेंगे। खुद को यानी सिर्फ खुद को। दूसरी चीज़, युवाओं के पास कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं काम कर सकता हूँ, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा 100 दिन का टारगेट आपको देता हूँ मैं। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करें। कि आज मैं दोपहर में 15 मिनट मौन रहूँगा, इजीली हो जाएगा। आज मैं 10 मिनट फ़ोन नहीं चलाऊँगा, इजीली हो जाएगा। आज मैं चीकू नहीं खाऊँगा, ये मेरा आज का टारगेट है। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स जो आप इजीली कर सकते हैं, 100 डेज़ तक आप टारगेट सेट करें और 100 डेज़ तक वो टारगेट पूरे करें। 101वें दिन आप कोई भी बड़ा निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। शुक्रिया। और बहुत अहम बातों का जिक्र आपने किया, जो संदेश आपने देने की कोशिश की है कि ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसे लेकर हम कह सकें कि यह असंभव है, क्योंकि जब आप कह देते हैं कि मैं कर सकता हूं तो फिर संभावनाएं वहीं से शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और अहम बातों को संदेश के रूप में हमारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मैं पूनम शर्मा सोलंकी, वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।